気配が変わった。全然。霹靂一閃。तो हेलो गाइस, कैसा आप सभी लोग, स्वागत है सर एक्सप्लेन में। तो सबसे पहले मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूं और साथ ही सॉरी भी बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं लेट हो गया हूं, इसलिए हैं। तो पहले मुझे माफ़ करें और शुरू करते हैं हमारा एपिसोड। तो एपिसोड 4 के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो हिनिया होती हैं वह नीचे गिर जाती हैं और उसके सिर से खून निकलने लग जाते हैं। तभी वह लड़का दौड़कर उसके पास में जाता है और उसको उठाकर अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हॉस्पिटल में क्या होता है और शुरू करते हैं हमारा एपिसोड 5। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि होटल का नौकर होता है, वह बोलता है कि नहीं, युवती का गर्भपात हो गया है। और फिर वह सोचता है कि हमने तो सिर्फ 2 बार किया है, नहीं यकीन है कि वह गर्भवती नहीं है। और फिर हिनिया हंसने लग जाती हैं। तो अगले सीन में मैं हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और वह लड़का बोलता है कि नहीं, मैं देखता हूँ कि वह गर्भवती हुई या नहीं। तो फिर दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ ज़रूर देखिए। और फिर वह लड़का उस लड़की के बाजू में आके बैठ जाता है और वह बोलता है कि क्या नकली गर्भावस्था की समस्या को हल करने के लिए क्या यह आपकी योजना है? तो वे लड़की बोलती है कि हाँ। फिर वे लड़का बोलता है कि लेकिन तुम गिरे क्यों? और फिर वे लड़की बोलती है कि मैंने जानबूझकर हान मीनू को सीढ़ियों पर नाराज किया और फिर उसने मुझे धक्का दे दिया। और वह बोलते हैं कि उसने कहा कि आप उसके साथ बर्थडे पार्टी में जाते थे, लेकिन मैंने उससे कहा कि वह पहले से ही था। और फिर वह बोलता है कि मैं उसके साथ जाया करता था क्योंकि वह सावधान और ठंडे खून वाली थी। वह मेरी अनावश्यक परेशानियों में बचने के लिए मेरी मदद करती थी। रॉन्ग रुइकिंग एक व्यवसायी हैं। मैं उसके लिए भावनाओं को विकसित करने के लिए हान मीनू को दोष नहीं दे सकता, लेकिन वह उसके लिए एक उपकरण है। और फिर वह लड़की रुइकिंग को बोलती है कि मेरे बारे में क्या, और बोलती हैं कि आप मेरे प्रति दयालु हैं और आप मुझे अपने पास रखते हैं। क्या ऐसा इसलिए है कि आपको मैं हिनिया की तरह दिखती हूँ और आप चाहते हैं कि मैं आपकी पत्नी बनने का नाटक करूँ? और जैसे रुइकिंग ये सब सुनते हैं वह कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। और फिर जीफियो मन में सोचती हैं कि क्या वह मुझे जवाब देगा, क्या वह मुझे उस प्रश्न का उत्तर देगा जिसकी मैं अपेक्षा कर रही हूँ? क्या वह मुझे यह कहेगा कि मैं यह सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ? और फिर रुइकिंग कहता है कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप ली हिनिया की तरह दिखती हैं। फिर जीफियो पूछती हैं कि तो फिर क्या कारण है? और फिर रुइकिंग कहता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। और फिर जीफियो कुछ भी नहीं बोलती हैं, बस इतना ही। और फिर जीफियो कहती हैं कि मुझे नींद आ रही है, आपको वापस जाना चाहिए। और फिर वह कुछ नहीं बोलता है और सोचता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे उत्तर से नाराज़ हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपके दिल में मेरे लिए पूरी जगह है। और फिर रुइकिंग वहाँ से खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है, क्या यह प्यार है? प्यार ऐसा होता है, एक वादा जिसको आपको निभाना है और उसकी रक्षा करनी है। और फिर रुइकिंग उसके ऊपर से साल को हटाता है और सोचता है कि भले ही आप मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन वादा कभी नहीं बदलेगा। और फिर रुइकिंग कहता है कि तुम क्यों चीख रहे हो, रो क्यों रहे हो तुम? और फिर जीफियो कहती है कि मेरा बच्चा चला गया है, क्या मैं रो भी नहीं सकती? और फिर रुइकिंग कहता है कि आपका शौक क्या है? आपने कहा था कि आपको मेरी परवाह नहीं है और आप निश्चित नहीं हैं कि आप कितने समय तक रहेंगे। हो सकता है कि जब मैं अगली बार आपको देखूं आप किसी और के साथ हो। और फिर जीफियो कहती हैं कि यहाँ पर बैठ जाओ। उसको पास में बैठाकर बोलते हैं कि मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, मुझे तो बस एक बात का दुख है, मुझे पसंद करने वाला व्यक्ति सही नहीं मिला। और फिर रुइकिंग जीफियो को अपनी तरफ करते हैं और उसको किस करने लग जाते हैं। और फिर जीफियो रुइकिंग को धक्का देती हैं और बोलती हैं कि क्या कर रहे हो तुम? और फिर रुइकिंग कहता है कि सही व्यक्ति हैं, स्टॉप करो तुम्हारा ड्रामा। और फिर रुइकिंग जीफियो की आंखों पर किस करते हैं। और फिर जीफियो रुइकिंग को कहती हैं कि मैं अपने मासिक चक्र की वजह से भावनात्मक हूँ। और फिर रुइकिंग कहता है कि क्या तुम अब ठीक महसूस कर रहे हो? तभी जीफियो कहती है कि हाँ। रुइकिंग कहता है कि बेशक नहीं। और फिर रुइकिंग जीफियो के साथ उसके बिस्तर में सो जाते हैं और जीफियो कहती हैं कि अब आप क्या करना चाहते हैं? और फिर रुइकिंग कहते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक तुम सो नहीं जाते। तो अगले सीन में हमें एक जगह पर दिखाए जाते हैं, वहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए होते हैं और लड़का उसके लिए उसका फेवरेट स्ट्रीट फूड लेकर आता है और वह बोलता है कि यह मेरा पसंदीदा स्ट्रीट फूड है वॉन्टन। मैं रास्ते से गुजर रहा था इसलिए मैं
आपके लिए एक कटोरा लेकर आ गया। और फिर जीपी बोलती है कि गर्भपात के कारण पिछले कुछ दिनों में आंटी क्यूई का खाना बनाना हल्का हो गया है। यह वह स्वाद है जिसके बारे में मैं सोचती रही। और वे बोलते हैं कि धन्यवाद क्यूई मिंग। और फिर क्यूई मिंग बोलता है कि कोई बात नहीं। और फिर वह अपने मन में सोचता है कि यह लड़की पागल हो गई है। पिछले कुछ दिनों से गर्भपात होने की गलतफहमी है, इसलिए उसे हल्का खाना खाना पड़ रहा है। उसे यह खाना खाना चाहिए। और वह सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि यह पागल लड़की क्या प्रतिक्रिया देगी। और वह अपने मन में हंस रहा होता है। और तभी वहाँ पर रुई आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं बस अंदर आया और आपको हंसते हुए देखा, ऐसा क्या हुआ है। क्यूमिंग के साथ चैट करना शुरू करें। और फिर जीफी कहती हैं कि हाय, आज तुम इतने जल्दी वापस आ गए। और क्यूमिंग खड़ा होता है और बोलता है कि युवा मास्टर आप वापस आ गए। और फिर जीफी कहती हैं कि यह गंध, आप वॉन्टन भी लाएं, यह बहुत अच्छा है, एक सेवा पर्याप्त नहीं है। क्यूमिंग ने इसे खरीद लिया है। क्यूमिंग वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं अपनी छुट्टी लूंगा। और फिर जीफी कहती हैं कि आपने क्यूमिंग से किस तरह की बात की जिससे आप बहुत खुश हो गए। ज़्यादा कुछ नहीं, इसके अलावा आपने किस बारे में बात की। और फिर जीपी के हाथ से रुई चम्मच को पकड़कर वॉन्टन खाने लगता है। तभी जीपी कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर रुई कहता है कि मैं तो बस चख रहा था, ये अच्छा नहीं, आप ये खाओ। और फिर जीपी कहती है कि वाह सर, क्या आपको जलन हो रही है, क्या आप वह बचाना चाहते हैं। इसके आगे मास्टर जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कमेंट करो वीडियो कैसा है और लाइक जरूर करना। मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। और एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। 気配が変わった Think so. 霹靂一閃